कि जिस बारात में डीजे आएंगे उस बारात में हम लोग निकाल भी रहे हैं कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है सरजमीन भरतीपुर, ये ईशनपुर के पास में है और बाबा बिलखरनाथ ब्लॉक के अंतर्गत ये ग्राम सभा आती है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। और आज जलसा पैगामे मुजाहिदे मिल्लत का 9वां सालाना जलसा मनाया जा रहा है। जलसे का मकसद दीन की बात होती है, उसके साथ साथ जो बुराइयां हैं, कहीं ना कहीं वो बुराइयां आप दीन के ही ताल्लुक से ले लें या फिर सामाजिक तरीके से ले लें या फिर शादियों में भी तमाम बुराइयां हैं और हमारे हर तरह रहन सहन में भी बुराइयां हैं। तो इस तरीके से हम ये जानना चाहेंगे, जो यहाँ पे उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, हम उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि दीन के साथ साथ ये जो बुराइयां फैल रही हैं और फैली हैं, इस पर कैसे रोकथाम लगाई जाएगी, इनको कैसे समझाया जाएगा, कैसे इनको दीन से और दुनियावी तालीम से जोड़ा जाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं उलमा इकराम और हम उनसे जानेंगे सब। और हम अपना परिचय बता दें कि हम पी न्यूज़ दर्पण से मोहम्मद शफीक मेरा नाम है और हमारे साथ जो उलमा इकराम हैं, आप सब इनके बारे में जानेंगे। हजरत, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो ये जलसा होते हैं और तमाम पैसे खर्च होते हैं, इससे अहले सुन्नत वल जमात हम कहें या फिर कौम मुसलमानों को क्या फायदा होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सईद खान हबीबी ओवैसी, तातुमदीनी सुल्तानपुर। जश्न मुजाहिद मिल्लत का यह 9वां प्रोग्राम आपने बताया है और इस प्रोग्राम से जो हमारी सामाजिक बुराइयां, मजहबी बुराइयां हमारे बीच में फैली हुई, जैसा कि आपने कहा शादियों के ताल्लुक से जो बेजा रवायतें और तमाम तरह की बुराइयां शादियों में होती हैं, उस पर रोकथाम। मजहबी एतबार से हम जो मजहब के अरकान हैं उसको अच्छी तरह से अदा करें, ये पैगाम दिया जाता है। ये पैगाम मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का ये जश्न है। मकसद ये है कि हमारे अंदर दीनी बेदारी पैदा हो, साथ ही साथ जो हमारे समाज में बुराइयां फैली हैं उन बुराइयों से हम अपनी कौम के लोगों को दूर करें। जैसे कि हजरत अभी कुछ अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम, उसमें बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, जैसे गुलाम रसूल हैं, मौलाना सलमान आजरी साहब हैं, ऐसे तमाम वो लोग हैं। उनका कहना है कि चंद घंटों का ये मंच और ये जलसे से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कौम के हालात सुधारना है तो जमीन पे उतरना पड़ेगा, यानी तबलीग करना होगा जी। तो क्या अहले सुन्नत वल जमात जलसे पे ही डिपेंड है या फिर वो घर घर तबलीग का भी काम करेगी? नहीं, हमारे यहाँ जमात में तमाम जमातें हैं, जैसे सुन्नी दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी है, ये लोग घर घर भी काम करते हैं। वो अपने मोहल्ले में या जो उनकी जिनका एरिया होता है उस एरिया में वो तबलीग करते हैं, घर घर जाते हैं, लोगों में बेदारी दीन की पैदा करते हैं, बुराइयों से लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, अहम सवाल ये है कि एक और जमात है देवबंद, उस जमात के जो भी उलमा इकराम है वो अगर कहते हैं कि निकाह सुन्नत के तरीके पे होगा, बारात नहीं जाएगी, तो मुझे जहाँ तक जानकारी है वो सुन्नत के तरीके में मस्जिद में निकाह करते हैं, बारात नहीं ले जाते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जो अहले सुन्नत से लोग जुड़े हैं, हालांकि मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, 40-40, 50-50 गाड़ियों का काफिला, 2-2, 3-300 बाराती। और अगर शादियों में डोंगा से लड़की के तरफ से उनको ना खिलाया जाए तो मुझे लगता है कि उनकी इज्जत नहीं हुई। ये सारी चीजें क्या सुन्नत के तरीके पे हो रही हैं या फिर एक दिखावा के तौर पे? नहीं तो बहुत ज्यादा करना है तो रस्म है लोगों की अपनी, और वो उससे बुराइयां दूर नहीं होंगी बल्कि बुराइयां और फैलेंगी। और जहाँ तक निकाह का ताल्लुक है, वो मस्जिद में अक्सर बेशतर देखा गया है, मस्जिदों में निकाह भी होता है, बारात भी कम आती है। सामने वाले की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे यहाँ कुछ अच्छे मेहमान आवे, ज्यादा मेहमान आवे, तो वो एतबार से कोई, लेकिन ये कि इतना ज्यादा ना हो कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो बड़े लोगों को देख करके मुतासिर हों, उनका जहन परेशान हो कि अगर हमारे पास भी ज्यादा दौलत तो हम भी ऐसा करते, तो इस बुराई को दूर रखना चाहिए। लेकिन ऐसा देखने को भी मिलता है, जैसे कि
फिजूल खर्ची में बात करें तो मैं जहाँ तक देख पाता हूँ कि अगर कल बारात जाना है तो आज मिलाद होगी और उसके बाद मिलाद के बाद फिर डांस गाना। तो मुझे लगता है कि जो मिलाद करते हैं और डीजे भी कहीं ना कहीं शादियों में मैं देखता हूँ बजता है, और ये सारी चीजों पे मैं भी कहीं ना कहीं एक्शन लिया हूँ। तो मुझे लगता है कि जब अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना जो भी है, मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, तो इनको क्या करना चाहिए? क्या इनको चंद पैसों के लिए वहां निकाह पढ़ाना चाहिए या निकाह को बाइकाट करना चाहिए? वो बहुत बहुत सारे लोगों में ये चर्चा हो चुकी है कि जिस बारात में डीजे आएंगे उस बारात में हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ऐसे हमारे इलाके में भी है, इसी तरह से और सारे लोग, बहुत बुराइयां कम हुई हैं। पहला की जितना ज्यादा बुराइयां थी, डीजे बगैर नाच के, बगैर इसके उसके गोले तमाशे के बारातें नहीं जाती थी, लेकिन अब वो उसमें कंट्रोल हुआ है। लेकिन एक नई रस्म आ गई है हल्दी। जब तक स्टेज नहीं सजेगा हल्दी का प्रोग्राम ही नहीं होगा। ये बात शादी लोगों के यहाँ, लेकिन ये जैसे पूरे कि माशरे में नहीं है, हाँ, ये पूरे बात माशरे लोगों में के नहीं है, यहाँ। लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें नहीं, इस बढ़ती। पर भी कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, हम ये लोग कोशिश करेंगे जी। और कोशिश कर भी रहे हैं कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हल्दी वाला ना होने पाए। तो जैसे आपको ये लगता है कि हाँ, अगर हम जमीन से मेहनत करते हैं, अगर वो बेहतर तरीके से समझ पाए तो मुझे लगता है कि बुराइयां कम होगी। हाँ, कोऑपरेट करना चाहिए, समाज के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए उलमा का। अच्छा, ये जैसे कि मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जी। अगर जैसे कि मान लीजिए कि कम पढ़ी लिखी हैं खवातीन। हमारी जमात से भी बहुत अच्छी तरह से हमारे इलाके में भी कई मदारिस हैं जहाँ पर दीनी बेदारी के नाम से मुअल्लिमात को बुलाया जाता है, इज्तिमात किए जाते हैं, और जो औरतें उसमें शिरकत करती हैं उनके अंदर कुछ न कुछ पकड़ हो जाती है अपने दीन की तरफ से, वो बुराइयों से बचती हैं। जैसे कि दुनियावी तालीम पे हम बात कर लें हम्म। कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम और तमाम जलसों में मदरसों में ये सारी चीजें मस्जिद में भी की जाती हैं। ऐसा लगता है कि दीन की रस्सी मजबूती से पकड़ लो, और सुनने में भी आता है और ये चीज हकीकत भी है कि दीन की रस्सी मजबूती से पकड़ लो तो कामयाब हो जाओगे। तो क्या दुनियावी तालीम के बगैर हम अपने हक को, अपने हुकूक को और अपने अधिकार को पहचान पाएंगे? नहीं, हमको दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम, दुनियावी तालीम भी हासिल करना चाहिए। हमारे बच्चों को आला से आला तालीम जो दुनियावी देनी चाहिए, इसलिए कि जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे दुनियावी एतबार से, तब तक हम अपने हक हुकूक को पहचान न सकेंगे, ना ही खड़े होकर के सामने किसी की बात कर सकेंगे। रह गया मसला पढ़ाने का, तो कुछ न कुछ तो कहीं हम में कमियां हैं इस बात की कि हम लोग दुनियावी तालीम की तरफ जोर पूरे तौर से कम देते हैं। दुनियावी तालीम की तरफ जोर कम देते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, और ये जानकारी मैं आपसे ये इसलिए लेना चाहता हूँ कि हमारे सामने एक बड़ा तबका बैठा है और जी। इनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये रात दिन मेहनत करते हैं। क्या ये रास्ते से भटक चुके हैं? इनको रास्ता दिखाने वाले सही लोग नहीं मिल रहे हैं, या कुछ अपने जाति वफाद के लिए लोग काम कर रहे हैं? नहीं, मदारिस जो हैं अभी इस वक्त अक्सर व बेशतर मदारिस ऐसे हैं जिनके यहाँ कॉन्वेंट की पढ़ाइयाँ हो रही हैं। शुरुआती क्लास से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और बड़े अदारे जो हैं वो बाकायदा जो है नेट के ज़रिए से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइयाँ हो रही हैं। अभी रह गया है कि हम 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक 75% अब हमारे अंदर तालीमी बेदारी पैदा हुई है। हमने देखा है कि हमारे यहाँ के बच्चे आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की भी कर रहे हैं, पीसीएस की भी तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक आखिरी सवाल है, चूंकि जी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। जी। आपका आपका पर्सनल, आपकी बात कर रहा हूँ, जी। आपका ऐसा कौन सा मिशन है जिस पर आप काम कर रहे हैं? हमको तो दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, मैं प्राइमरी में टीचर हूँ, और मुझे अपने बच्चों के जो भी फलाही बच्चे आते हैं, चाहे वो मुस्लिम के हों, चाहे गैर मुस्लिम के हों, लेकिन पूरे तौर से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि दोनों तरफ से, मुसलमान बच्चे हैं तो अपने मज़हबी तालीम भी हासिल करें अच्छी तरह से, और दुनियावी तालीम भी हासिल करें अच्छी तरह से, ताकि समाज की बुराइयाँ, कुरीतियाँ ये ख़त्म हो जाएँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमसे बात किया। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।